हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो मैथ्स की सीरीज चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टॉपिक के ऊपर अभी तक मैं आपके 2 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं और ये आज हमारा 3rd पार्ट रहने वाला है। 3rd पार्ट में कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2018 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बच्चों को बहुत टाइम लगा था। लगभग 5 से 7 मिनट बच्चों ने इसी क्वेश्चन को दे दिए थे। टोटल आपको पता है केवीएस पीआरटी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट्स ही मिलते हैं, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है। तो 5 से 7 मिनट बच्चों ने एक ही क्वेश्चन में लगा दिए थे, क्योंकि उन्हें सॉल्व करना आता था, लेकिन उन्हें पता था सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मेथड। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसका एक शॉर्ट मेथड और आप देखेंगे कि आप इसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में तो मैं आपको ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद जो बाकी के 3 क्वेश्चन होंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाती है ना, तो आप 3 क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना और देखना कि आप इसे कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 125 था, ये आपके 2018 के केवीएस पीआरटी के पेपर में। ठीक है, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वापस आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, इसको आपको गुणनखंड बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जो इसका पहला गुणनखंड है वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, आमतौर पे 1, -1, 2 या -2, इनमें से कोई एक इसका एक गुणनखंड होगा। और ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, x की वैल्यू को अगर हम 1, -1, 2, -2 रख के देखते हैं, जिस किसी में भी 0 आ गई तो इसका मतलब वो इसका एक गुणनखंड होगा। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो अगर हम 1 रख के देखें, 1 -3 + 3 -2, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल और 1 - 2, ये आया -1, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब हम रख के देखते हैं -1, तो क्या होगा? -1 -3 -3 -2, तो क्या यह 0 बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब -1 भी इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब हम 2 रख के देखते हैं, 2 की पावर 3 8 -3x², यानी कि 3 चौक 12 प्लस 3 दूनी 6 -2, तो 8 और 6 दोनों ही प्लस के हैं। 8 और 6 हो गया आपका 14 और -2 12 और -2 ये हुआ आपका 14 में से 14 गए 0, यानी कि इसका मतलब 2 रखने पे ये पूरा 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं x - 2 इस पूरे ही एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो पहली चीज हमें पता चल गई हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब देखिए, मेथड के लॉन्ग मेथड की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग मेथड में x - 2 को आप रखते हैं बाहर और ये जो एक्सप्रेशन है x³ - 3x², इसको आप रखते हैं अंदर। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके 5 से 7 मिनट चले जाएंगे और फिर आपको 1-2 बार चेक भी करना पड़ेगा। तो लॉन्ग मेथड नहीं, हम सीखेंगे अब शॉर्ट मेथड। तो देखिए, आपको पता चल गया 2 रखने पर 0 आ रहा है। अब सिर्फ आपके मुश्किल से 30 सेकंड और लगने वाले हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, अब एक इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो 2 है इसको यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि 2 रखने पर हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा था। ठीक है, अब जो भी इनके कॉफिशिएंट हैं, जो ये एक्सप्रेशन आपको दिया है ना, इसके जो भी आपके कॉफिशिएंट हैं, जैसे x³ का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका क्या है? -3 है, इसका क्या है? प्लस का 3 है और इसका क्या है? माइनस का 2 है। इनको लिख लीजिए और ये जो 1 दिया है इसको ऐसे का ऐसे ही यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, इतना काम आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर निकाला था उसको यहां पे रख लिया और जो इनके कॉफिशिएंट थे एक्सप्रेशन के वो यहां पे रख लिए। अब देखिए हमारी डिवाइड कितने ईजी तरीके से हो जाएगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, उसको यहां पे रख दीजिए। -3 + 2 क्या होगा? -1 होगा। 2 की -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? -2 होगा। 3 - 2 क्या आएगा? 1। 2 की 1 से कीजिए, 2 1 जा 2, -2 + 2 क्या हो गया? 0 हो गया। ये लास्ट वाला आपका हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? 1 -1 और 1, यानी कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड करके आएगी, यानी आंसर जो आएगा ये उसके कॉफिशिएंट है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो x² - x + 1,
ये आपका आंसर आ गया। अब देख लो इन चारों में से कौन सा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूं। सबसे पहले तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से जो भी फर्स्ट फैक्टर है वो निकाला। वो क्या हो सकता था आपका 1, -1, 2 या -2, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकंड थिंग हमने क्या की, जो भी हमें फैक्टर मिला, हमें मिला 2, उसके बाद हमने जो भी कोफिशिएंट थे इनके 1, -3, +3 और -2 लिख लिया। पहले वाले कोफिशिएंट को हमने ऐसे का ऐसे ही लिखा, फिर हम मल्टीप्लाई करते चले गए और लास्ट वाला हमारा 0 आया, और फिर जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसको हमने लिख लिया। तो गाइज ये जो तरीका है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो सेकंड क्वेश्चन आप साथ के साथ खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका x³ + x² - 14x - 24 का एक गुणनखंड है। आपको इसका फैक्टर बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1, -1, 2, -2 इनमें से कोई इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो देखिए 1 तो नहीं होगा, 1 + 1 -14 और -24, तो 1 तो नहीं है। -1 भी अगर हम रखते हैं तो भी नहीं बात बन पाएगी, क्योंकि -1 + 1 प्लस का 14 और माइनस का 24, तो -1 रखने से भी नहीं बन रहा है। अब हम रख के देखते हैं 2, तो 2 8 + 2 दूनी 4 माइनस 14 दूनी 28 - 24, तो 8 और 4 हो गए आपके 12, तो अभी भी ये 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम रख के देखते हैं -2। तो देखिए अधिकतर आम तौर पे ना आपको इन चारों में से एक मिल ही जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि -2 तो होगा ही होगा। तो -2 की पावर 3 ये हो गया आपका माइनस का 8, और ये क्या होगा प्लस का 4 माइनस 14 दूनी 28, माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 28 और माइनस का 24। तो क्या ये 0 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 28 4 32, 32 में से -24 -8 ये भी 32 हो गया, इसका मतलब ये आ गया 0। तो हम कह सकते हैं -2 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x + 2 इसका एक फैक्टर है। अब दूसरी ट्रिक क्या करनी है हमें, दूसरा काम हमें करना है, इस तरीके से लिख लीजिए -2 इसका एक फैक्टर है, इसके जो भी कोफिशिएंट हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -14 है और यहाँ पे -24 है। ठीक है, लास्ट वाला 0 आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने कहीं गलती नहीं की है तो लास्ट वाला 0 आएगा। कैसे? 1 को तो ऐसे का ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा -2 आएगा, -2 + 1 क्या होगा माइनस का 1 होगा। अब -2 की -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -14 में से 2 गए, क्या आएगा माइनस का 12। ठीक है, अब -2 की -12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा प्लस का 24, तो -24 + 24 ये क्या हो गए आपके 0 हो गए। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है तो आप इसे खुद सॉल्व करके देखिए, आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सिर्फ इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 -1 और -12 ये क्या हुए, अब हम इसे लिख देते हैं x² - x - 12। ठीक है, 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है और -12 ऐसे का ऐसे ही। तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया है, अगर हम इसे x + 2 से डिवाइड करते तो यही आता। अब देखिए इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, x² - x - 12। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है, आपका लगभग 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप इसे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आपका बहुत टाइम सेविंग मेथड है ये। और हाँ गाइज एक चीज़ और, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा, ताकि केवीएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है हम आपको दे देंगे। ठीक है, या आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखिए, और फिर जो भी आपने किया है, सही किया है या गलत किया है, फिर उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। आपको सेम वही है, आपको बताना है कि इन चारों में से इसका कौन सा फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, 1 -1 2 या -2 को चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 को रख के।
तो 1 अगर हम रखते हैं 2 माइनस 11 प्लस 20 माइनस 12, तो क्या ये 0 हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 20 और 2 ये हो गए आपके 22, 22 प्लस के हैं माइनस 11 और माइनस 12 ये हैं आपके माइनस 23, तो 22 माइनस 23 आ रहा है आपका -1, मतलब 0 नहीं हो रहा है। अब हम रख के देखते हैं इसमें -1, क्या -1 रखने पे ये 0 हो रहा है? तो अगर हम -1 रखते हैं -2 और -11 -20 -12 सारे ही माइनस के हो गए हैं, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब -1 रखने पर भी 0 नहीं हो रहा है। अब हम रख के देखते हैं 2, तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 दूनी 16 माइनस 2 की पावर 2 4 यानी कि 44 प्लस 20 दूनी 40 माइनस 12, तो प्लस का 40 है और 16 है, ये हो गए आपके 56 माइनस के 44 माइनस का 12 ये भी हो गए आपके 56, 56 माइनस 56 0 हो गया। इसका मतलब 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। क्या रखने पे 0 आया? 2 रखने पे 0 आया। तो देखिए अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हमें 2 को यहाँ पे रख देना है और इसमें जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं उन्हें आप यहाँ लिख लेंगे। 2 माइनस 11 प्लस का 20 है और माइनस के 12 है। ठीक है, पहले तो ऐसे का ऐसे यहाँ पे रख देंगे। 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा? 4 आएगा। माइनस 11 प्लस 4 क्या आता है आपके पास? ये आता है आपका माइनस का 7। 2 की -7 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 14। ठीक है, 20 माइनस 14 क्या आया आपके पास? प्लस का 6। 2 की 6 से करेंगे 6 दूनी 12 -12 प्लस 12 0, यानी कि जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया है। आपके पास कोफिशिएंट आते हैं 2 माइनस 7 और 6, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या बनती है डिवाइड होके? 2x² माइनस 7x और प्लस का 6। कौन सा होगा आंसर? देख लीजिए कौन सा है। 2x² माइनस 7x प्लस 6, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज कैसी लगी आपको ट्रिक? मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि इस ट्रिक से आपका टाइम बच रहा है या नहीं। लॉन्ग मेथड आपका कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम आपका 5 से 7 मिनट ले जाएगा, और उसके बाद भी ना आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है। इसमें कुछ, इस ट्रिक में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का आपको फैक्टर बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करेंगे कि 1 -1 2 और -2 में से क्या कोई इसका एक फैक्टर है। तो देखिए अगर हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो सारी नंबर प्लस में है, तो 0 आने से तो रहा। रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं, तो -1 प्लस 13 माइनस 32 और प्लस का 20। ठीक है, तो 13 और 22 ये हो गए आपके 33, और माइनस का 32 और माइनस का 1 ये हो गए आपके माइनस के 33। तो 33 माइनस 33 ये क्या हो गया आपका? 0 आ गया। इसका मतलब -1 रखने पे हमारा 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब दूसरा काम हमें क्या करना है? -1 को यहाँ पे रखिए, एक कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, और इसके जो भी कोफिशिएंट हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या है? 1 है, 13 है, 32 है और 20 है। ठीक है, 1 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब -1 की 1 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? -1 आएगा। 13 में से -1 गए, प्लस का 12। -1 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 12 आएगा। 32 में से -12 गए तो क्या होगा? 20 आएगा। अब 20 की -1 से कीजिए तो माइनस का 20 आएगा। 20 में से 20 गए 0। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास कोफिशिएंट आ गए हैं तीनों, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। तो क्या बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² प्लस 12x और प्लस का 20। क्या हमें ये आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है। x² प्लस 12x प्लस 20 ऑप्शन ए में गिवन है। इसका मतलब ये जो है इसका एक फैक्टर है। हाँ, एक चीज़ और, आपसे कई बार इसके भी फैक्टर पूछ सकता है कि टोटल तीनों फैक्टर मुझे बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हम इसको भी स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा ए क्वेश्चन में इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या बनेगा आपका? 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए ताकि उनको प्लस करने पर 12 आए। ठीक है, तो क्या बनता है आपका? x प्लस 10 और x प्लस 2, और इसका एक फैक्टर क्या था? x प्लस 1 था। तो तीनों फैक्टर आपको पता चल गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है, आंसर में दे सकता है। अगर क्वेश्चन को हम और एक्सटेंड करते हैं तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? -10 इसका एक शून्यक है, -2 और -1। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को। ठीक है।
ठीक है गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।